दोस्तों, आपने बहुत बार देखा होगा कि आपके यहाँ पर जो सप्लाई आती है, वो अगर मान लीजिए 3 फेज़ की सप्लाई आ रही है 4 से 15 वोल्ट की। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि वोल्टेज जो होती है वो लो हो जाती है या वोल्टेज हाई हो जाती है। उस कंडीशन पे क्या होता है कि वोल्टेज मान लीजिए 380 वोल्ट चला गया है, कम वोल्टेज हो गया 380 वोल्ट हो गया, या वोल्टेज 4 से 15 वोल्ट से बढ़ करके जो नॉर्मल वोल्टेज है वो 4 से 15 वोल्ट है, लेकिन वो बढ़ करके मान लीजिए 450 वोल्ट हो गया। तो उस कंडीशन पर क्या होगा? आपके जो उपकरण हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा या आपकी मोटर है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आइए एक एक चीज़ को समझ लेते हैं। इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको क्या जवाब देना है वो भी आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, वोल्टेज लो और हाई की जो घटना है यह एक नॉर्मल घटना है। कई बार वोल्टेज कम हो जाता है और कई बार वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है। देखिए, अगर आपके यहाँ पर वोल्टेज जो है वो लो हो गया है, 380 वोल्ट 370 वोल्ट के आसपास चला गया है, तो उस कंडीशन पर क्या होगा? तो देखिए, उस कंडीशन पर होगा क्या कि मान लीजिए कोई मोटर है, उसमें आप जो सप्लाई दे रहे हैं वह 370 वोल्ट 360 वोल्ट के आसपास सप्लाई पहुंच गई। तो उस कंडीशन पर क्या होगा कि मोटर को जो सप्लाई देने वाला जो स्टार्टर है उसमें जो लगा हुआ कॉन्ट्रैक्टर है वो कॉन्ट्रैक्टर पिकअप ही नहीं होगा, या कॉन्ट्रैक्टर अगर पिकअप हो भी जाएगा तो वो सही ढंग से वो कॉन्ट्रैक्टर चिपकेगा नहीं, और जब कॉन्ट्रैक्टर चिपकेगा नहीं तो मोटर को सही ढंग से सप्लाई मिल नहीं पाएगी। मतलब जितना उसको वोल्टेज मिलना चाहिए उतना वोल्टेज उससे मिल नहीं पाएगा, जिससे मोटर में कई सारी दिक्कतें आएंगी। जैसे कि जब मोटर को सप्लाई सही प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएगी, वोल्टेज उसको लो मिलेगी, तो मोटर का जो टार्क है वो एकदम नॉर्मल जो स्थिति है, मतलब जो रेगुलर उसका जो टार्क है वो टार्क मेंटेन नहीं रहेगा। टार्क क्या होता है इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, मैं प्रयास करूंगा कि वीडियो के लास्ट में सजेशन में मैं दे दूं कि टार्क क्या होता है, उसके विषय में आप समझ जाएंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए कि उसका जो टार्क है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि जो वोल्टेज है वो कम हो गया, 380 वोल्ट के आसपास आ गया। तो उस कंडीशन पर क्या होगा कि मैंने आपको बताया कि मोटर का जो टार्क है वो कम हो जाएगा, और इसकी वजह से होगा क्या कि जब वोल्टेज कम हो गया तो इससे क्या होगा, करंट जो है वो बढ़ जाएगी। अब जैसे ही करंट बढ़ेगी उसमें क्या होगा कि मोटर का जो सिस्टम है पूरा पूरा, उसके अंदर जो कॉइलें हैं, जो सप्लाई देने हुई जो तार है, कंडक्टर है, उन सभी में एबनॉर्मल हीटिंग होने लगेगी, जिससे वो सारे के सारे उपकरण की जो एफिशिएंसी है वो डाउन हो जाएगी, वो जल्दी से जल्दी वो खराब होने लगेंगे। मोटर की जो वाइंडिंग है वो हीट होने लगेगी, और उसके साथ साथ मोटर में एबनॉर्मल हीटिंग होने लगेगी, जिससे अगर लगातार इस सप्लाई को आप देते रहे, जो लो वोल्टेज सप्लाई लगातार देते रहे, तो इससे क्या होगा कि मोटर आगे चल करके आपकी जल जाएगी। मोटर में जो जलने की प्रक्रिया है, जो मोटर की जो हीटिंग है वो एक लेवल तक आकर के जब वो लेवल क्रॉस होगा, अब वो लेवल क्या होता है कि आप जब मोटर की नेम प्लेट को देखेंगे तो उसमें एक उसका जो इंसुलेशन जो उसका एक रेंज है उसको बताया जाता है, जैसे कि F लिखा होगा, तो वह जो है इंसुलेशन जो है वह 150 डिग्री मतलब 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर रहता है तब तो ठीक है, अगर उससे ऊपर जैसे हीटिंग बढ़ेगी तो मोटर आपकी जल जाएगी। इसी प्रकार से पूरा का पूरा इंसुलेशन का एक पूरा चार्ट होता है, उसके अनुसार अलग अलग उसमें बताया जाता है, लेकिन नॉर्मली F क्लास का जो इंसुलेशन है वही मोटर में रखा जाता है। अब दूसरी कंडीशन इसमें ये आ जाती है कि अगर वोल्टेज इसमें ज़्यादा मिलने लगी, मोटर को ज़्यादा वोल्टेज आने लगी, 415 वोल्ट से बढ़ करके 450 वोल्ट हो गया, तो उस कंडीशन पर क्या होगा? तो देखिए, अगर वोल्टेज जो हाई वोल्टेज है वह 1-2 बार आया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यह वोल्टेज लगातार कांस्टेंट रूप से आप मोटर को दे रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि मोटर की जो वाइंडिंग है या मोटर की जो इंसुलेशन है वह 415 वोल्ट के अनुसार डिजाइन किया गया। मतलब उसमें जो वोल्टेज है अगर उसको 415 वोल्ट मिलेगा तो आराम से काम करता रहेगा, 420 वोल्ट 425 वोल्ट मिलता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मोटर का जो इंसुलेशन है वो सही से बना रहेगा, मोटर की लाइफ अच्छी रहेगी। लेकिन जब आप मोटर को ज़्यादा वोल्टेज देते हैं, मतलब 450 वोल्ट के आसपास देते हैं, तो उससे क्या होगा कि मोटर का जो इंसुलेशन है वो डैमेज हो जाएगा, मोटर का इंसुलेशन धीरे धीरे डैमेज होने लगेगा, और वह लगातार डैमेज होता होता एक समय आएगा कि जब मोटर आपकी जल जाएगी। क्योंकि मोटर की जो इंसुलेशन होता है वह 415 वोल्ट या ±5% के अनुसार डिजाइन किया गया है, लेकिन जब आप उसको लगातार हाई वोल्टेज देते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि मोटर की जो वाइंडिंग बहुत जल्दी जल जाएगी। तो यही कुछ कारण है जिनकी वजह से मोटर में अगर वोल्टेज लो होता है तो मोटर में क्या प्रॉब्लम आएगी, और अगर वोल्टेज हाई होता है तो मोटर में क्या प्रॉब्लम आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझना अच्छे से आ रही है। इलेक्ट्रिकल से संबंधित यदि आप और भी नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा www.targetelectrician.com का, वहाँ पर जाकर के आप इलेक्ट्रिकल से संबंधित ढेर ले सकते हैं। तो आज के वीडियो को सब्सक्राइब। नमस्कार दोस्तों।